announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के रहने वाले 26 वर्षीय महफूज इलाही हाजम ने माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह किया है। अरू पहलगाम में जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और विंटर स्पोर्ट्स में एक सिविलियन इंस्ट्रक्टर ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया। चीन अपनी चालबाज नीति और विस्तारवादी नीति के चलते पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत से एक दो हाथ करने के बाद भी वो सुधरता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने उसकी हर चाल को नाकाम बनाते हुए अपनी पोजीशंस को फॉरवर्ड एरियाज में मजबूत किया है। वहीं चीन ने जमीनी व हवाई रक्षा में पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक नई किलेबंदी कर भारी मात्रा में सैनिक और हथियार जमा कर लिए है। वहीं इन क्षेत्रों में हेलीपोर्ट और रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। ये सारे फोटोग्राफ सैटेलाइट द्वारा फोटो लैब द्वारा साझा किए गए हैं। घगवाल कंडी क्षेत्र की रतवाना तथा सुराड़ा पंचायतों के सरपंचों ने अपने पंचों के साथ एसडीएम घगवाल के कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 22 जून 2017 को रई से निचला सड़क पर तारकोल डालने का काम शुरू हुआ था, जो 27 जून 2017 को पूरा हुआ और 15 जुलाई से सड़क दोबारा टूटना शुरू हो गई और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने शुरू हो गए। लोगों ने इस मुद्दे को एसडीएम घगवाल रमकेश शर्मा के समक्ष रखा। वहीं एसडीएम द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग सांबा के एक्सिन को बुलाकर सोमवार तक काम शुरू करवाने का भरोसा दिलवाया। वहीं सरपंचों ने पीडब्ल्यूडी विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द सड़क नहीं बनी तो अगला धरना उनके कार्यालय में होगा। 2 महीने बाद जम्मू में शुक्रवार को एक साथ सभी बाजारों में सभी खुदरा दुकानें एक साथ खुलेंगी। जम्मू में अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में ही दुकानों को रोटेशन पर खोलने का आदेश आया था और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। ये जिला प्रशासन की ओर से शुरुआती प्रयोग है। अगर स्थिति सामान्य रही तो जुलाई महीने के पहले हफ्ते से बाजार पूरी तरह से खुलने की उम्मीद जताई जा सकती है। पिछले कुछ दिनों से जारी मौसम की अटखेलियां वीरवार को भी जारी है। पिछले कुछ दिनों की तरह आज सुबह का स्वागत भी छाए बादलों के बीच हुआ, लेकिन धीरे धीरे धूप तेज हो गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शाम तक बादल छाने के आसार हैं और बारिश की संभावना भी दिखाई दे रही है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार कश्मीर पहुंचे। अक्षय कुमार आज उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी में नियंत्रण रेखा के पास सुदूर तुलेल पहुंचे। अक्षय करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर से तुलेल पहुंचे थे। इस दौरान उनका नीरू गांव में सेना और बीएसएफ के जवानों के साथ बातचीत का कार्यक्रम है। उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अक्षय कुमार ने बांदीपुरा के नीरू गांव में स्कूल बिल्डिंग के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि डोनेट की। श्रीनगर में पिछले साल स्कीम्स द्वारा एडवर्टाइज पदों के लिए सैकड़ों आवेदन करने वाले युवकों ने प्रशासन द्वारा 66 पदों को वापस लेने के लिए प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवाओं ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि परीक्षाएं जल्द होंगी, लेकिन हमें मझधार में छोड़ दिया गया क्योंकि संस्थान ने बिना कोई कारण बताए 66 पदों को वापस ले लिया है। नौकरी के लिए इच्छुक इन युवाओं ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने और उनकी मांग पूरी करने का आग्रह किया। साल 2021 को केंद्र सरकार द्वारा स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में नामित किया गया है और राष्ट्र ने भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जश्न मनाना शुरू किया है। इसी के परिणाम स्वरूप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने 16 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के उद्घाटन के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। 4 स्वर्ण विजयी मशालें जलाई गयी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा गया। इसी उपलक्ष्य में दिल्ली से निकाली गई स्वर्ण विजय मशाल कश्मीर के शोपियां जिले में पहुंची। इस दौरान बुजुर्गों, बच्चों, युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। यहाँ स्कूली बच्चों, स्थानीय युवाओं,
13 वीर नारियों, 55 पूर्व सैनिकों, सुरक्षा बलों के कर्मियों व स्थानीय प्रशासन और गणमान्य नागरिकों द्वारा बड़े उत्साह के साथ इसका स्वागत किया गया। इसके बाद विजय मशाल को खानाबल जंक्शन ले जाया गया। बाद में युद्ध स्मारक पर विजय मशाल को राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर खानाबल को सौंप दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस को पुंछ में एक आतंकी ठिकाना मिला है, जहां से 17 हैंड ग्रेनेड बरामद हुई है। इस सफल ऑपरेशन को सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। पुलिस को जिले के मेंढर इलाके में आतंकी ठिकाने के इनपुट मिले थे। इसी के आधार पर पुलिस ने सेना के साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान हैंड ग्रेनेड्स की बड़ी खेप बरामद हुई। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इन हैंड ग्रेनेड्स को नदी के किनारे ले जाकर निष्क्रिय कर दिया गया। कश्मीर घाटी भर में कोविड प्रतिबंधों में धीरे धीरे ढील दी जा रही है और स्कूल शुरू होने की संभावना बन गई है। इसी के मद्देनजर आर्मी कैंप गुज्जर पट्टी द्वारा एजीएस, चंदीगाम और क्रुसून के शिक्षकों के लिए एक शिक्षण कौशल कैप्सूल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रंजना पांडे ने की। वहीं उन्होंने बहुत उपयोगी टिप्स दिए कि कैसे शिक्षण सत्र को छात्रों के लिए अधिक इंटरैक्टिव और ज्ञानवर्धक बनाया जाए। उन्होंने विभिन्न टीचिंग एड्स को प्रदर्शित किया, जिसका उद्देश्य छात्रों की रुचि को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के चुंटी मुल्ला गांव के जुबान इलाके में एक परिवार के सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों पर कथित तौर पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार जब स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें कोरोना का टीका लगवाने के लिए मना रही थी, तभी परिवार के सदस्यों ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना के वक्त मेडिकल टीम ने गांव में कुल 6 टीके लगाए थे। इस हमले के बाद मेडिकल टीम को वहां से लौटना पड़ा और इलाके में नजदीकी पुलिस थाने में जाकर उन्होंने सांस ली। आप इन वीडियोस में उस परिवार को देख सकते हैं जो पथराव कर रहा है। JKYSS के प्रधान सचिव आलोक कुमार ने आज कश्मीर में 10 मीटर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया और कश्मीरी युवाओं को इस खेल का परिचय दिया। यहाँ पर कश्मीर के युवा अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे।